NA 75 में इलेक्शन दोबारा ऑर्डर किया गया है। सच और झूठ में फ़र्क सबके सामने आ गया। बंदों को उठा लिया, पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, ऐसी फ़ज़ा पैदा की गई कि जिसमें लोगों को बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। पूरे हलके में 18 मार्च को रीपोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में लड़ाई झगड़े हुए, वोटर्स को उनका हक मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया जा सका। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की हलके के अवाम को मुबारकबाद। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि झूठ और सच का फर्क सामने आ गया। जो हरबे इस्तेमाल किए गए उस पर इलेक्शन कमीशन भी हैरान हुआ। इलेक्शन में जीतना इनको कबूल, हार उन्हें मंजूर नहीं। बादशाहत के माइंडसेट को हमने शिकस्त दी है। हमें फख्र है कि आज इदारे आज़ाद हैं। वजीर इत्तलात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला देखकर कानूनी ऑप्शंस का जायजा लेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का सियासत से ताल्लुक नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह करेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, रेफरेंस पर जवाब दें या ना दें, असरात सियासी ही होंगे। हमने पूछा करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोका जाएगा, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने पूछा शफाफ इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने बेदार होने का कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें सोता रहने दें। आईन पाकिस्तान है, इसमें अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है तो पार्लियामेंट का काम है, किसी कोर्ट का काम नहीं है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। ओपन बैलेट का फैसला करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। तरमीम आएगी तो पार्लियामेंट के जरिए आएगी। मरियम नवाज कहती हैं कि तहरीक इंसाफ अवाम की मुजरिम जमात है। PTI के अंदर हर सूबे से बगावत शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त खाई। इमरान खान अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये नालायक हुकूमत अवाम पर बोझ बनी हुई है। PDM इस कठपुतली को घर भेज देगी। अमन की जानिब अहम कदम, पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए इत्तेफाक। फायरबंदी के मुआहिदों पर सख्ती से अमल पैरा होने का इरादा। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर भी इत्तेफाक हुआ। 2003 से अब तक 13,500 से ज्यादा सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। 310 शहरी जाँ बहक, 1600 जख्मी हुए। DG ISPR की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 2014 से 2021 के दरमियान 92% सीज फायर खिलाफ वर्जियां हुई। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी 2019, सबसे ज्यादा जानी नुकसान 2018 में हुआ। राबते के नतीजे में 2003 की सीज फायर अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों का तस्करा किया, दुनिया को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत आज के उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो ये मस्बत पेशरफ्त होगी। मुआवन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बारहा कहा, हम अमन के लिए खड़े हैं, एतमाद बहाल होगा तो बहुत सी जानें बचेंगी। बदमाशों का हाथ क्यों रोका, ये तो गुंडागर्दी है। जालिम को जालिम क्यों बोला, ये तो दहशतगर्दी है। हमने तुमको गोली मारी, FIR भी कर दी है, क्यों कर तुमने खुद को बचाया, ये तो दहशतगर्दी है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा, हंगामा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने की सजा काट रहा हूं। जियाले भड़क उठे, बोले हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें नहीं सुनेंगे। सईद गनी कहते हैं कि हलीम आदिल शेख ने अस्पताल में पार्टी की, सख्ती करना होती तो दहशतगर्दी के केस में मुल्जिम हवालात में होता।
वजीर आजम ने एक बार फिर सादगी और किफायत शारी की मिसाल कायम कर दी। दौरा श्रीलंका पर कौम के लाखों रुपए बचाए, $34,800 खर्च आए। नवाज शरीफ ने 2016 में $2,76,000 में श्रीलंका की यात्रा की थी। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान ने कम से कम खर्च में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की। साबिका अदवार में तहाइफ और टिप्स के नाम पर भी कौमी खजाना लूटा गया। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस। लाहौर की मकामी अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान पेश करने का हुक्म। तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हर लम्हा पुरजोश बना दो। और जोश दीवानों का PSL के परवानों का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान। असफर और मानी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तज्जिया। शफात और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे टीमों की हार जीत की पेशगोई। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.